आखिर क्यों राजा विक्रम सिंह ने एक जादुई स्तंभ को अपनी तलवार से तोड़ा और एक जादुई गुफा में रह रहे साधु के रहस्य को किसी के सामने नहीं आने दिया? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य था जिसे आभासपुर कहते थे। आभासपुर का राजा राजा विक्रम सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। परंतु उनकी एक विशेषता थी जो उन्हें अन्य राजाओं से अलग बनाती थी। वह अपने दुश्मनों को मुंह दिखाने का अवसर कम ही देते थे। एक दिन सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि राजा विक्रम सिंह के महल में एक संदिग्ध संदेशवाहक पहुंचा। उसने बताया कि पास के राज्य कालगढ़ के शासक ने युद्ध का ऐलान किया है। संदेशवाहक के हाथ में एक खून से सना हुआ तीर था। यह कालगढ़ के राजा की चुनौती थी। राजा विक्रम सिंह ने तीर देखा और बिना एक शब्द बोले उसे उठा लिया। उनकी आंखों में गहरी चमक थी, जैसे वे इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। सभा में उपस्थित मंत्रियों और योद्धाओं ने राजा से योजना पूछनी चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने केवल इतना कहा, युद्ध की तैयारी करो, पर मेरी योजना मेरे साथ रहेगी। आभासपुर के लोग राजा पर अटूट विश्वास करते थे। सभी योद्धा अपनी तलवारें और कवच लेकर तैयार हो गए। लेकिन राजा विक्रम सिंह ने केवल 15 गुप्त योद्धाओं को चुना। उन्होंने इन योद्धाओं से कहा, यह युद्ध बाहर से जितना सामान्य लगता है, अंदर से उतना ही कठिन होगा। दुश्मन केवल कालगढ़ का राजा नहीं है। इसमें एक रहस्य छिपा है और मैं इसे सुलझाने निकला हूं। राजा विक्रम सिंह ने अपने साथ केवल गुप्त योद्धाओं को लेकर आधी रात को कूच किया। जैसे ही वे दुश्मन के राज्य की सीमा पर पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ अजीब है। चारों ओर घना कोहरा था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। राजा ने आदेश दिया कि कोई भी आवाज न करे। उन्होंने अपने सैनिकों को 2 टुकड़ियों में बांट दिया। एक सीधा दुश्मन के शिविर की ओर जाएगी और दूसरी पहाड़ी के पीछे से हमला करेगी। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अनजानी शक्ति ने उन पर हमला किया। यह कालगढ़ के सैनिक नहीं थे, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का प्रकोप था। उनके ऊपर पत्थर गिरने लगे, हवा में तीर चलने लगे और अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। राजा ने तुरंत समझ लिया कि यह साधारण युद्ध नहीं है। राजा विक्रम सिंह ने अपने साथ लाए गए एक विशेष योद्धा को संकेत दिया। वह योद्धा, जो एक गुप्त साधक था, ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर कोहरे के पीछे का रहस्य देखा। यह युद्ध कोई और नहीं, बल्कि कालगढ़ के राजा द्वारा जादू और छल के माध्यम से रचा गया षड्यंत्र था। दुश्मन ने एक प्राचीन मंत्र का उपयोग किया था, जिससे उसने अपनी सेना को अदृश्य बना दिया था। राजा ने अपनी तलवार निकालकर घोषणा की, अब समय है इस छल को समाप्त करने का। सत्य का सामना केवल साहस से किया जा सकता है। राजा ने अपनी योजना के अनुसार पहाड़ी के पीछे से एक हमला किया और अपने गुप्त योद्धाओं को आदेश दिया कि वे दुश्मन की जादुई शक्ति का स्रोत ढूंढें। कुछ ही देर में उन्हें पता चला कि एक पुरानी गुफा में जादू का केंद्र है। राजा स्वयं उस गुफा में घुस गए। वहां उन्हें एक रहस्यमय साधु मिला, जो उस जादू का संचालन कर रहा था। साधु ने राजा को चेतावनी दी, यदि तुमने मुझे रोका, तो यह जादू तुम्हारे राज्य को भी नष्ट कर देगा। राजा विक्रम सिंह ने अपनी तलवार से जादू का स्तंभ तोड़ दिया। जैसे ही स्तंभ टूटा, कालगढ़ की जादुई शक्ति समाप्त हो गई। अदृश्य सैनिक प्रकट हो गए और उनका डर खत्म हो गया। आभासपुर की सेना ने उन्हें हराने में देर नहीं लगाई। युद्ध के बाद राजा विक्रम सिंह ने कालगढ़ के राजा को बंदी बना लिया और प्रजा को आश्वासन दिया कि अब कोई भी जादू या छल उनके राज्य को नहीं छू सकेगा। इस जीत ने राजा विक्रम सिंह को एक ऐसा नायक बना दिया जिसकी कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं।
लेकिन उन्होंने उस साधु और उसके जादू के रहस्य को हमेशा गुप्त रखा ताकि कोई और उसका दुरुपयोग न कर सके। यही राजा विक्रम सिंह की कहानी थी, जो न केवल एक योद्धा थे बल्कि एक सच्चे नायक भी।